फ्रेंड्स नमस्कार, अगेन योर टैक्स सूत्र में आप सबका स्वागत है। आप जानते हैं इस तरह से हम रेगुलर बेस पे जो टैक्स प्लानिंग है या आपकी आपकी डेली लाइफ को जो इफेक्ट करे, ऐसे गवर्नमेंट के जो कंप्लाइंस के जो चेंजेस आते हैं वो उसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए। मेरे साथ मेरी कलीग सीए शाहीन शेख है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है और हमें बताएंगे कि जो ये मार्च महीना है खास करके सैलरीड एम्प्लॉय के लिए बहुत ही डिफिकल्ट महीना होता है। कई सैलरीड एम्प्लॉय को तो लास्ट मंथ की सैलरी नहीं मिलती क्योंकि उनका इनकम टैक्स कट जाता है, जिसको हम टीडीएस कहते हैं। तो ये मार्च महीना टैक्स प्लानिंग का महीना कहा जाता है कि हम कैसे कम से कम लीगल दायरे में आके हम टैक्स बचाएं, गवर्नमेंट को टैक्स कम दें और हमारे घर में ज़्यादा पैसे रखें, हमारे घर के खर्चे के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आज एक अच्छा प्रावधान है इनकम टैक्स एक्ट का, जो प्रावधान का तुम यूज कर सकते हो, वो भी 31/3/2023 तक की उसकी डेडलाइन है। तो उसके बारे में मेरी कलीग साइंस से आपको बताएगी कि ऐसा कौन सा बेनिफिट है कि जो लोगों को पता कम है। हम जानते हैं कि हम एलआईसी में इन्वेस्ट करें तो हमारा टैक्स बचेगा, हम हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट ले तो हमारा टैक्स बचेगा, अगर हमने लोन पे मकान लिया है तो। ऐसे बहुत सारे रास्ते जो हमें पता है, पीपीएफ हम भरते हैं तो हमारा टैक्स बचता है। लेकिन एक रास्ता जो कम लोगों को मालूम है और हमारे देश की नीड भी है, हमारा बहुत सारा पैसा एनर्जी के पीछे खर्च होता है, तो रिन्यूएबल एनर्जी का वो रास्ता है जिससे हम हमारे देश का जो फॉरेन एक्सचेंज हम बचा सकते हैं, हमारा पेट्रोल का बिल बचा सकते हैं और साथ में हम टैक्स भी बचा सकते हैं। तो शाहीन हमें इसके बारे में बताएगी कि वो कौन सा प्रावधान है कि जिससे कोई भी इंडिविजुअल अपना टैक्स बचा सकता है। तो गवर्नमेंट ने एक सेक्शन निकाला है, सेक्शन 80EE जिसका हम जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली सेक्शन है कि वो अपने इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइल करते हैं उसमें से कुछ डिडक्शन ले सकते हैं। 80C में जो डिडक्शन है उसके अलावा भी ये डिडक्शन मिल सकता है। तो एक इंडिविजुअल होना चाहिए, उसके लिए उसको 5 चीजें ध्यान रखनी है कि वो खुद एक इंडिविजुअल होना चाहिए। यानी अगर वो जॉब करता होगा तो भी मिलेगा, अगर वो बिजनेस करता होगा तो भी मिलेगा, अगर वो कुछ नहीं करता खाली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से तो भी मिलेगा। यानी इंडिविजुअल होना चाहिए, वो पार्टनरशिप फर्म कंपनी को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल है। सेकंड, उसने लोन ली है एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल परचेज करने के लिए, और वो लोन जो है बैंक या एनबीएफसी से ही होना चाहिए। और ये जो लोन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल परचेज करने के लिए लेना है वो सैंक्शन हुई होनी चाहिए 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2023 तक। तो अगर इस पीरियड में वो लोन सैंक्शन हुई है तो आपको जब तक वो लोन रीपे करते रहेंगे हर साल आपको एक बेनिफिट मिलेगा, जो डिडक्शन जो है आप अपनी इनकम में से डिडक्ट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80EE। और इसका अमाउंट जो है वो रहेगा मैक्सिमम 1,50,000 तक का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कार परचेज कर रहे हो आज और इसका सैंक्शन हो रहा है कब 31 मार्च 2023 तक, जो कि लोन अमाउंट फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें 15 लाख है और वो 15 लाख के ऊपर इंटरेस्ट होगा 10% का, तो 1,50,000 जितना आपको फुल डिडक्शन मिल जाएगा इंटरेस्ट का। हाँ, और लोन के रीपेमेंट का नहीं, बट इंटरेस्ट अमाउंट जो होगा उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा आपकी इनकम में से। यानी आपको ये समझना है कि अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब ये होता है वो 2 व्हीलर भी हो सकता है या 4 व्हीलर भी हो सकता है। अगर आपने कोई 2 व्हीलर लिया है, लोन पे लिया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने लोन ली होनी चाहिए और उसका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट भी आपको बाद मिलेगा। मैंने सुना है कि इसकी सभी गवर्नमेंट बेनिफिट देती है, बराबर, जैसे सब्सिडी होती है। तो गवर्नमेंट जो है 2 तरह की सब्सिडी देती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आज आप परचेज करने जा रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल है नेशनल इंसेंटिव, जो कि 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, ई बसेस उन सब के लिए भी है, और स्टेट के तरफ से भी होता है 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर अदर। 2 अलग अलग टाइप के आपको इंसेंटिव मिलते हैं और वो एक ही व्हीकल पे आपको दोनों इंसेंटिव मिलते हैं, तो आपको सब्सिडी का भी बेनिफिट रहता है। जितना मतलब अगर मैं एग्जांपल लूँ, आज अगर आप एथर 450X परचेज कर रहे हो जो कि एक 2 व्हीलर है, तो उसमें आपको इंसेंटिव मिलेगा मैक्सिमम 15,000 रुपये किलोवाट आवर के हिसाब से, तो उसमें मैक्सिमम 2 किलोवाट आवर के हिसाब से मिलता है। तो नेशनल इंसेंटिव हो गया 30,000 का। उसके बाद आपको जब वो एक्स शोरूम प्राइस मिलती है जो भी आती है डिलीवरी होने के टाइम पे, उसमें से आपको मैक्सिमम 20,000 तक का स्टेट की तरफ से मिलता है। तो अगर आप अहमदाबाद में परचेज कर रहे हो तो गुजरात स्टेट की तरफ से 20,000 आपको मिलेगा, और हर एक स्टेट का अलग अलग पॉलिसी होता है, उसके हिसाब से स्टेट का जो सब्सिडी है वो चेंज होता रहता है। यानी अगर एग्जाम्पल के तौर पे कहे कि अगर मेरी इनकम 6.5 लाख रुपए है और मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है, उसका इंटरेस्ट मैंने 1.5 लाख पे किया है, तो मेरी 6.5 लाख में से 1.5 लाख कम हो जाएगी और 5 लाख रुपए तक मुझे कोई टैक्स भरना नहीं आएगा।
अच्छा, साथ में मुझे ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर मैं जॉब नहीं करता, मैं बिजनेस करता हूँ, तो फिर ये इंटरेस्ट में कैसे क्लेम करूंगा? बिजनेस में तो आप जनरली जो 37 में जनरल डिडक्शन मिलते हैं उसमें आप ले सकते हो As an expense, एज एन एक्सपेंस जो भी इंटरेस्ट आप पे करते हो। हाँ, तो उसमें 1.5 लाख की भी कोई लिमिट नहीं है, उसमें तो आपका जो एक्चुअल इंटरेस्ट का एक्सपेंस होगा आप उतना ही ले सकते हो। साथ में डेप्रिसिएशन भी आप ले सकते साथ हो। में डेप्रिसिएशन भी मिलता है। ठीक है, तो अगर ये सेक्शन का आपको बेनिफिट लेना है तो उसकी डेडलाइन है 31 मार्च 2023। अगर आप आपका टैक्स बचाना चाहते हो तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय करो, वो भी आप इंटरेस्ट पे बाय करो और लोन लो बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उसका इंटरेस्ट। लेकिन ये मैंने सुना है कि एक ही बार मिलता है तुम्हें, ये 1% को एक ही बार मिलता है, Okay. बट इसका जो इंटरेस्ट होगा जो हर साल रीपेमेंट वो- चलेगा वो वो हर- हर साल मिलेगा, Okay. बट 1% को एक ही व्हीकल के हिसाब से मिलेगा। तो इन शॉर्ट हम ये कहेंगे, से नो टू पेट्रोल डीजल व्हीकल एंड से यस टू इलेक्ट्रिक व्हीकल, एट द सेम टाइम सेव एनर्जी एंड सेव टैक्स। हमसे जुड़े रहिए, हम ऐसी चीजें आपके पास लेके आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।